मुझे लगता है कि परमात्मा मतलब जो पर मतलब दूर, दूर से जो आत्मा माँ के द्वारा हमें जो मिली वो परमात्मा। मतलब मैं इस बात को ऐसे समझता हूँ कि हमारे अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है और कुछ नहीं है। उसको जानना, उसको समझना जरूरी है। और जैसे उसका अनुभव होगा तो कैसा होगा, कैसे आप रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? उसका अनुभव होगा तो हम सारी दुनिया को हम अब मतलब सारी दुनिया में एक समभाव से देखेंगे और किसी में, सब में परमात्मा को देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उसका अनुभव होगा तो हम सबको अपना समझेंगे और सब में हम सोचेंगे उसमें भी वही आत्मा है जो हमारे अंदर आत्मा है। मुझे ऐसा लगता है। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। आपकी आधी बात से मैं राजी हूँ, लेकिन शुरुआत में आपने जो कहा उससे मैं राजी नहीं हूँ। परमात्मा में जो पर शब्द है उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा, पराया नहीं। संधि विच्छेद ठीक से करिए। परम धन आत्मा, परम यानी क्लाइमैक्स, द अल्टीमेट, चरम उत्कर्ष। किसका? आत्मा का। तो आत्मा की जो परम दशा है उसका नाम परमात्मा। तो वो अलग तो हो ही नहीं सकता। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल जैसे एक बीज होता है और बीज ही फिर अंकुरित हो जाता है और वृक्ष बन जाता है और फल फूल बन जाते हैं। तो बीज और फल फूल, इनमें एक यात्रा हम कह सकते हैं, लेकिन बीज ही अंततः वृक्ष बन गया, फूल बन गया। अलग अलग नहीं है। बीज में छिपा हुआ था, वृक्ष में प्रकट हो गया। बस इतना फर्क हो सकता है व्यक्त और अव्यक्त का, लेकिन वो कोई पराई चीज नहीं है। बीज से भिन्न नहीं है वृक्ष, उसका उसी में से आया। तो पर शब्द नहीं है इसमें, ये हमारी भाषा की भूल है। अधिकांश लोग ऐसे ही समझते हैं कि आत्मा हम हैं और परमात्मा यानी हमसे कुछ अलग। नहीं, ऐसा नहीं। परम आत्मा, हमारी आत्मा की पूर्ण खिलावट हो जाए तो वह परमात्मा है। इसलिए भगवान महावीर ने जैन धर्म में इनकार ही कर दिया ईश्वर तत्व को, क्योंकि जब भी हम कहते हैं ईश्वर तो हमें यही ख्याल आता है कि कहीं स्वर्ग में सिंहासन पर सोने के बैठा होगा कोई। हमें यह ख्याल नहीं आता कि हम स्वयं। इसलिए फिर उन्होंने इस शब्द का ही उपयोग नहीं किया। उन्होंने कहा आत्मा ही परमात्मा है। ईश्वर शब्द को ड्रॉप ही कर दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, उससे भ्रांति पैदा होती है। तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। शेष बात आपने ठीक कही है। चलिए और दूसरे मित्र आइए और अपना स्टेटमेंट दीजिए, आप क्या समझते हैं? जैसे तमाम नदियाँ होती हैं वैसे ही परमात्मा सर्वव्यापी है, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी में। जैसे समुद्र और नहरें होती हैं और जब किसी एक समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, वहाँ पर परमात्मा की पूर्ण लय और वो होती है, वो ज्योति होती है। इतना ही मैं समझता हूँ मालिक, और तो कुछ समझ में नहीं आता है। धन्यवाद। ये मित्र जो कह रहे हैं वो सैद्धांतिक बात है कि वह सर्वव्यापी है, कण कण में मौजूद है। मैं प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूँ, प्रायोगिक, कि हमें अनुभव कैसे होगा? किताब में लिखा है, आप बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, किंतु इससे ये नहीं पता चलता कि हमें पता कैसे चलेगा उसका, हमें ज्ञान कैसे होगा। अब आपने कहा अनुभूति कैसे होगी, तो अनुभूति के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जब आप, भगवान कहते हैं कि सुख और दुख उनके बीच में ठहर जा, यश अपयश उसके बीच में रुक जा, लाभ और हानि उसके बीच में रुक जा। जब ये बीच में ठहर जाएगा और वो ठहराव ही तुम्हें परमात्मा मिलवा देगा। धन्यवाद। देखिए, एक एग्जाम्पल से समझिए। समझो आप पहली बार सोनीपत आए, आपको सोनीपत के बारे में कुछ भी नहीं पता,
और आपको बताएगा कि फलां फलां एक सज्जन हैं, उनसे मुलाकात कीजिएगा। उन सज्जन के बारे में आपको कोई भी सूचना नहीं है ना। आप उनको कैसे ढूंढेंगे अगर कोई सूचना ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप सोनीपत की सड़कों पे घूमते रहें और वो बिल्कुल सामने से निकल जाएं। ये भी हो सकता है, मगर आपको तो पता ही नहीं चलेगा। आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? समस्या क्या है? परमात्मा के बारे में हमने जो बातें सुनी हैं उनसे आइडेंटिफिकेशन तो नहीं होता। वो कण कण में व्याप्त है, तो हमें कैसे पता चलेगा दुनिया भर के कणों में क्या है? सिंपल सी बात, इस पूरे विश्व में क्या है हमें क्या पता? इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सियां हैं, इतना बड़ा एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, हमें कैसे पता चलेगा? और अगर वह दूर है हमसे कहीं, तब तो वह विज्ञान के क्षेत्र में आता है, अध्यात्म के क्षेत्र में नहीं आता। इस बात को भी खूब अच्छे से समझ लीजिए। विज्ञान भी अनुसंधान करता है, खोजबीन करता है प्रकृति की, पदार्थ की, संसार की, जगत के नियमों की। ये विज्ञान का क्षेत्र है। अध्यात्म का क्षेत्र यह नहीं है। अध्यात्म अपने भीतर अनुसंधान करता है। तो दोनों के फील्ड अलग अलग हैं। अगर परमात्मा कण कण में है तो फिर वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज कर रहे हैं वो उनका क्षेत्र हो जाएगा परमात्मा का पता लगाना। वो ध्यानी के काम की बात नहीं रहेगी। ध्यानी को कैसे पता लगेगा कि अणु में और परमाणु में क्या है, वो पार्टिकल्स में क्या है? ध्यानी को तो पता नहीं चल सकता। ये तो किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में पता चलेगा। तो विज्ञान तो इनकार करता है कि ऐसा कोई भी सत्य उनको नहीं मिला आज तक जिसको ईश्वर कहा जा सके। उनका दावा भी गलत है क्योंकि ये उनका क्षेत्र ही नहीं है पता लगाने का। वो जिस माइक्रोस्कोप से या टेलीस्कोप से खोजबीन कर रहे हैं उससे तो पदार्थ का पता चलेगा, परमात्मा का नहीं। तो ये बात कहने में भले ही कितनी उचित लगे कि कण कण में व्याप्त है, सर्वव्यापी है, असीम है, निराकार है, लेकिन ये कोरे शब्द हैं हमारे लिए। इसका मीनिंग कुछ निकलता नहीं, हमारे हाथ में कुछ पकड़ आता नहीं। और यदि आपके पास, समझो आप सोनीपत में जिस व्यक्ति से मिलने आए थे उसकी तस्वीर है आपके पास, लेकिन वो तस्वीर गलत है और उसका एड्रेस भी है, फ़ोन नंबर भी, मगर वो सब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी। वो आदमी वहाँ रहता भी नहीं है, वैसा दिखता भी नहीं है, उसका नाम भी वो नहीं है, उसका फ़ोन नंबर भी वो नहीं है। अगर आप गलत आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिए उसको खोजते रहें तब भी मुलाकात कभी नहीं होगी। और ये भी हो सकता है कि आमने सामने भी पड़ जाएं, लेकिन चूंकि आपके पास ऑलरेडी एक धारणा है कि वह कैसा होना चाहिए और ये सामने वाला वैसा नहीं लग रहा, इसका नाम भी वो नहीं है, इसका फ़ोन नंबर भी वो नहीं है, इसका एड्रेस भी वो नहीं है, तब भी हम उससे वंचित रह जाएंगे, मिल के भी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए अध्यात्म के जिज्ञासु को, अंतरयात्रा के खोजी को खूब अच्छे से पता होना चाहिए वो क्या खोजने जा रहा है, उसकी पहचान, रिकग्निशन। और चूंकि सारी दुनिया में सबके अपने अपने अंधविश्वास हैं और धारणाएं हैं, वे अपने धारणा के भगवान को खोज रहे हैं, वो कभी आज तक किसी को नहीं मिला और न कभी भविष्य में मिलेगा। और अगर कोई कहता है कि उसको मिल गया है तो समझना कि वो कल्पनाशील व्यक्ति है, या तो गांजा भांग पीने वालों को मिल जाता होगा, नशे में धुत हेलुसिनेशन कर रहे हैं वो, या कोई बहुत स्वप्नदर्शी लोग होते हैं, कल्पनाशील लोग होते हैं, भाव से भरे हुए लोग, वो अपनी ही भावना का सपना देखने लगते हैं। ये कोई सत्य के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीछे पड़े थे कोई चीज़ के कि जानना है जानना है जानना है, उनके मन ने सपना गढ़ लिया। हमारे मन की एक खूबी है, वो ड्रीम्स पैदा कर सकता है। समझो किसी कारणवश हम भूखे सो गए और शरीर को ज़रूरत थी भोजन की,
और किसी कारण से नहीं संभव हुआ और हम सो गए, भूख आ गई, लेकिन भूख तो लगी है। अब मन सपना पैदा करेगा कि चलिए फलां फलां की शादी की पार्टी है, देखिए 56 प्रकार के भोजन सजे हुए हैं, जी भर के खाइए। सपने में हम पार्टी में पहुंच गए। प्रकृति चाहती है कि नींद न टूटे। अगर भूख का सामना करेगा शरीर तो नींद टूट जाएगी, क्योंकि भूख रियल है। और चूंकि नींद की आवश्यकता है तो प्रकृति कहती चलो नकली भोजन तुम्हें देते हैं। सपना आ गया, खूब अच्छा भोजन कर रहे हैं और नींद बनी रही। नींद हमारे लिए जरूरी है और सपने हमारे नींद में सहयोगी हैं। किसी को किसी से प्रेम हो गया और उससे मिलन नहीं हो पा रहा है, वो तड़प रहा है, तरस रहा है, परेशान है, सपने में मिलन हो जाएगा ताकि वो रिलैक्स हो सके, सो सके। तो हमारी अधूरी वासनाएं सपने पैदा करती हैं। एक गरीब आदमी है, वो रात सपने देखता है धनवान होने के, कि सम्राट हो गया है, कि बड़ा पूंजीपति हो गया है। याद रखना, किसी पूंजीपति को ये वाला सपना नहीं आता, कभी नहीं आता, क्योंकि वो तो रियली में है धनवान। गरीब आदमी को सपना आता है कि बड़े बड़े मकान है उसके पास, महंगी महंगी कारें हैं उसके पास। ये उसकी वासना है जो अधूरी रह गई है, पूरी नहीं हो पाई, वो सपने में पूरी कर रहा है। एक झूठा कंसोलेशन, सेटिस्फैक्शन मिल जाए। तो ठीक इसी प्रकार जो लोग ईश्वर की भावना, कामना से भरे हुए हैं, अगर बहुत ज़्यादा जिद्द करेंगे तो उनको दर्शन हो जाएंगे। पर इस दर्शन का कोई महत्व नहीं, ये बिल्कुल झूठा है। जैसे वो झूठा भोजन, वो झूठी प्रेमिका, झूठा महल, झूठी कार, ऐसे ये झूठा भगवान है। ये कोई आध्यात्मिक अनुभूति नहीं है, ये केवल विभ्रम, डिल्यूजन पैदा हो गया, मानसिक भ्रांति उत्पन्न हो गई। तो जिस प्रकार की धारणाएं दुनिया में प्रचलित हैं ईश्वर के बारे में, उनमें से कोई भी कभी पूरी नहीं हो सकती। और इसलिए इतने लोग जाते हैं मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, तीर्थ स्थान, और किसी को भी ईश्वर की उपलब्धि नहीं होती। और जो कहते हैं हो गई, वो समझ लो सपने देखने वाले लोग हैं। सब झूठ वो जो कह रहे हैं। यद्यपि वो जानबूझ के झूठ नहीं बोल रहे, उन्होंने वैसा देखा है, वो सच बोल रहे हैं, लेकिन उनका सच सच नहीं है, झूठ है। और उसका परिणाम कैसे पता चलेगा कि झूठ है? क्योंकि उनकी जिंदगी रूपांतरित नहीं होती। जैसे रात्रि को हमने सपने में भोजन किया, इससे हमारी रियल भूख पूरी नहीं होती और हमारे शरीर को कोई पोषण नहीं मिलता। हम कमज़ोर होते जाएंगे अगर इस प्रकार सपने का भोजन हमने किया तो। शरीर दुर्बल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल भोजन तो मिला नहीं, इससे कोई न्यूट्रिशन तो नहीं मिल रहा सपने से। इससे पता चलता है कि वो भोजन झूठा है। ठीक ऐसे ही जो सपने के भगवान हैं, इनके पाने से ना कोई शांति मिलती, ना कोई आनंद मिलता, ना कोई स्थिरता आती, ना संतुलन बनता। जीवन वैसे ही का वैसा रहता है जैसा पहले था, बल्कि और खराब। ये आदमी सत्य की बजाय कल्पना में जीने लगा। ये कोई अच्छी घटना नहीं घटी। और अक्सर ऐसे लोग किसी न किसी प्रकार के नशे के आदी हो जाते हैं। हमारे देश में आप देखिए साधु महात्माओं को भांति भांति के नशीले द्रव्य प्रयोग करते रहते हैं। उससे सपना देखने में मदद मिलती है, उनको लगता है कि बिल्कुल वास्तविक अनुभव उनको हो रहा है। सावधान। चलिए एक मित्र से और सुनते हैं, आपकी क्या धारणा है, माइक पर आके कहिए। परमात्मा हमारे अंदर में ये एक ज्योति स्वरूप परमात्मा है, जिसको हम जागृत करते हैं ध्यान करके, आंखें बंद करके परमानंद में प्राप्त करते हैं। हम एक आत्मा है जो सूक्ष्म रूप से उसी को परमात्मा मतलब जागृत करते हैं, उसको आंखें ध्यान करते हैं। हमारे सारे
चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा अंदर का अहम, अंधकार सारा मिटने लगता है और प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ ही दिखाई देने लगता है। एक ज्योति बिंदु की तरफ दिखाई देता है, फिर वो धीरे 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 चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगता है और हम उस प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। वो परमात्मा का आनंद मिलता है हमें, हम परमानंद को प्राप्त हो जाते हैं। आपके भीतर से किताबें बोल रही हैं बैठिए, प्रैक्टिकल बात नहीं। चलिए अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। आपकी धारणा छीनना जरूरी है, इसलिए आपसे सुना, है ना। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। जिनको भी अनुभव हुआ है प्रभु का, वह श्रवण के द्वारा हुआ है, दर्शन के द्वारा नहीं। थर्ड आई नहीं, थर्ड ईयर खोलना पड़ता है। ईश्वर एक स्वर है जिसे हम सुन सकते हैं। इसको नाद ब्रह्म कहा जाता है, अर्थात परमात्मा नाद स्वरूप है। नाद दो प्रकार के होते हैं। आप संगीत की किताब का पहला चैप्टर ही पढ़ें, उसमें आता है नाद दो प्रकार के होते हैं। एक आहत नाद, आहत यानी चोट, मैंने ताली बजाई, हथेली हथेली से टकराई, एक आवाज़ हुई, ये आहत ध्वनि थी। मैं बोल रहा हूँ, मेरी जीभ तालू से टकरा रही है, वोकल कार्ड से हवा टकरा रही है, तो आवाज़ पैदा हो रही है। पैदा हो भी नहीं पाती कि वो वाइब्रेशन है, क्षण भर में ख़त्म हो गया। एक दूसरा कहा जाता है अनाहत नाद, अनस्ट्रक साउंड, बिना चोट के उत्पन्न हुई ध्वनि। क्योंकि परमात्मा तो एक है, वहाँ दो तो है नहीं, दूसरा कोई है नहीं, तो चोट टक्कर होगी किससे? जापान के जैन फकीर उसे कहते हैं द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग, एक हाथ की ताली। तो भारत के संतों ने जो शब्द प्रयोग किया है अनाहत नाद, ठीक उसका अनुवाद एक हाथ की ताली, वो कहने का काव्यात्मक ढंग। वहाँ दूसरा तो कोई है नहीं, और फिर भी बज रही है। दो हथेलियां नहीं हैं मगर फिर भी बज रही है। तो यह जो असंभव सी घटना है, ऐसा फिजिकल वर्ल्ड में तो नहीं हो सकता। यहाँ जो भी ध्वनि है उसके पीछे कहीं कोई टक्कर है। एक पहाड़ी नदी है, पानी बह रहा है, चट्टानों से टकरा रहा है, तो आवाज़ हो रही है, टक्कर की आवाज़ है, संघर्षण की आवाज़ है। और अगर कहीं संघर्षण नहीं है तो वहीं कोई ध्वनि नहीं होगी। तो इसलिए परमात्मा को ध्वनि रहित ध्वनि, द साउंडलेस साउंड भी कहा जाता है। जब हम अपने भीतर सजग होते हैं और शांत होते हैं, दो चीज़ें, सजग और शांत, अर्थात विचार बंद हो जाएं, विचारों का शोरगुल बंद हो जाए कुछ क्षण के लिए भी, तो अचानक हम पाएंगे एक अद्भुत मधुर सा संगीत गूंज रहा है। हम उसका सोर्स पता नहीं लगा सकते कि कहाँ से वह आवाज़ आ रही है, क्यों आ रही है, कौन पैदा कर रहा है, लेकिन वो है। एग्जिस्टेंशियल साउंड, सेलेस्टियल साउंड, भिन्न भिन्न नामों से हम उसे पुकार सकते हैं। तो परमात्मा का परिचय खूब अच्छे से समझ लीजिए। उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, इसलिए वो दिखाई नहीं देगा। जब आप कहती हैं बिंदु रूप परमात्मा, तो उसका तो आकार हो गया बिंदु जैसा। फिर आप उसको बड़ा कर दो तो रूप बड़ा हो जाएगा, पर रूप तो रहेगा, आकार तो रहेगा। तो वह ध्वनि जो है वह निराकार है। ध्वनि का कोई रूप नहीं होता। हम उसकी पेंटिंग नहीं बना सकते कि वो ध्वनि कैसी सुनाई देती है। उसका कोई आकृति नहीं है और फिर उसकी कोई सीमा नहीं है। जब आप भीतर उसको सुनेंगे तो शुरू में लगेगा कि भीतर, जल्दी ही आपको पता चलेगा अरे वो तो बाहर भी है। अनलिमिटेड, अनबाउंड, असीम और विराट। तब पता चलता है कि यत्र तत्र सर्वत्र वह मौजूद है। निश्चित ही यही भी पता चल जाएगा कि सिर्फ मेरे भीतर नहीं, क्योंकि जो मेरे भीतर है वो सबके भीतर होगा ही होगा। लॉजिकल कंक्लूजन। फिर मंदिर में ही नहीं, घर में भी वही है।
जहां आप जाएंगे वहीं उसे पाएंगे। तो परिचय का सूत्र क्या होगा? श्रवण। वह ध्वनि कैसी सुनाई देती है, इसमें भांति भांति के उपमाओं से, उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। इसमें से दो शब्द बहुत प्रमुख हो जाते हैं, एक है ओम और दूसरा है राम। वो भीतर की जो ध्वनि है अनाहत नाद की, ऐसा लगता है जैसे कोई जल्दी जल्दी राम 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 का जाप कर रहा हो, या ओम 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 ओम, और क्रमशः वो रा और आ आरंभ वाला अक्षर ओवरलैपिंग हो गई उसकी, वो विदा हो गया, और पीछे वाला माँ, राम का माँ, ओम का माँ, बस वही रह गया, और एक हमिंग साउंड। माँ की ध्वनि जैसे हो रही हो। करने वाला कौन, पता नहीं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम गहराई में डूबते हैं, एक नई चीज का पता चलता है कि सुनने वाला कौन, ये भी पता नहीं। बड़ी मिस्टीरियस साउंड। पहले हमको ये लगता है कि कहाँ से आ रही, इसका पता नहीं, सोर्स का पता नहीं चलता, ना कोई वाद्य यंत्र है, ना कोई बजाने वाला है, और ध्वनि हो रही, पर इतना लगता है कि मैं तो हूं सुनने वाला। जैसे जैसे और गहराई हमारी बढ़ती है, याद रखना, डंडे का अगर एक छोर खो गया तो दूसरा छोर कब तक रहेगा? किसी डंडे के दो छोर हो सकते हैं, एक छोर का डंडा तो नहीं हो सकता। तो श्रोता और संगीतकार, ये दो छोर हैं, बीच में संगीत है। जब एक तरफ से संगीतकार विदा हो गया, वाद्य यंत्र ही नहीं है कोई, तो हमको थोड़ी सी भ्रांति बनी रहेगी कि मैं तो हूं सुनने वाला। फिर एक समय आएगा, ये भी गायब, ना कोई उस तरफ है ना कोई इस तरफ है, बस संगीत मात्र है, बस ओम ही रह जाता है। इसलिए हमारे अधिकांश शास्त्र ओम से शुरू होते हैं और ओम शांति 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 पर समाप्त होते हैं, कि जहाँ ओम आ गया अब इसके बाद शांति, सब शांत हो गया, सब विदा हो गया।